ये इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। जेडीए जोन 9 में एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पटवारी पर यह कार्रवाई की है और ये लाइव कार्रवाई होती देख रहे हैं आप न्यूज 18 राजस्थान पर। एसीबी की लाइव रेड, लाइव कार्रवाई पटवारी के ऊपर हो रही है। साफ तौर पर एंटी करप्शन ब्यूरो लगातार सरकारी कर्मियों पर नकेल कस रहा है। हमारे सहयोगी बने हुए हैं, मौजूद है रोशन। ट्रैप किया गया पटवारी को, बताइए क्या हुआ, कैसे हुआ? देखिए, कहा जा सकता है कि एसीबी की बड़ी कार्रवाई है। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करीब 7 लोगों को एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। कहा जा सकता है कि जेडीए के अंदर ये इन अधिकारी कर्मचारियों की फैक्ट्री है जो रिश्वतखोर हैं। वो अब एसीबी के सलाखों के बीच में आप देख सकते हैं कि यहां पर जो तहसीलदार है रुक्मणी देवी, उसे एसीबी ने ट्रैप कर लिया है। बताया जा रहा है कि इसके अलावा जो गिरदावर है, तहसीलदार है, ऐसे तमाम वो जो कर्मचारी यहां पर मौजूद हैं जो रिश्वत लेते हुए यहां पर रंगे हाथों यहां पर पकड़े गए हैं। एसीबी की जो टीम है लगातार यहां पर कार्रवाई कर रही है। आप तस्वीरों के अंदर यहां पर देख सकते हैं जो पकड़ी गई हैं और बाकी और स्टाफ वो भी महिला इन तमाम जो तहसीलदार है, गिरदावर है, पटवारी है, उन लोगों को अभी दबोच रखा है, अरेस्ट कर रखा है। पूरे जेडीए के अंदर कहा जा सकता है कि इसके बाद में हड़कंप मचा हुआ है। जेडीए से जो जुड़े हुए जो दलाल हैं वो अब उनमें कहीं ना कहीं जो खलबली है वो मची हुई। आप देख सकते हैं कि यही जेडीए का जोन 9 है जिसके अंदर भ्रष्टाचार का गोरख धंधा चल रहा था। ये जो तमाम जो कर्मचारी हैं अभी एसीबी की टीम ने उन्हें अपनी कस्टडी के अंदर लिया है। कुछ हमारे साथ एसीबी के कर्मचारी मौजूद है। कितने लोगों को अभी तक ट्रैप किया है? क्या कार्रवाई चल रही है? कार्रवाई चल रही है अभी। कितने लोगों को अभी तक ट्रैप किया है? अभी मैं तो क्या बताऊंगा साहब, अंदर है। कितनी रिश्वत की रकम मिली है कुछ पता चल रहा है? कर्मचारियों ने ट्रैप किया गया है अभी यहाँ पर। अभी बता देंगे ना अभी आपको। अभी तो अब यहाँ पे देखिए थोड़ी देर में एसीबी जो है इस पूरे प्रकरण का खुलासा करेगी। पूछेगा कैश जो उपायुक्त लाइव है, आपको लोग सुन रहे हैं, जानना चाह रहे हैं भाई आपने इतनी अच्छी कार्यवाही की है, जरा पूछिए उनसे। ये जो भ्रष्टाचार की जो सूत्र है, जो तार है, उससे जुड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यहाँ पर अभी जो कोई भी कर्मचारी अधिकारी बोलने के लिए तैयार नहीं है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर किस तरीके से यहाँ पर जो भ्रष्टाचारियों का भ्रष्टाचार का जो खेल है वो चल रहा था। तो कहा जा सकता है कि न्यूज 18 के ऊपर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें किस तरीके से यहां पर जो पट्टा जारी करने की एवज में यहां पर यहां पर किया गया। सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप ये देखिए कि एसीबी की टीम ने करीब 20 से ज्यादा जो मोबाइल हैं तमाम अधिकारी कर्मचारियों के वो जब्त किए हैं। करीब बताया जा रहा है कि 1.5 लाख रुपए वो जब्त किए। साथ ही साथ इन जो कर्मचारी अधिकारी उनके ठिकानों के ऊपर भी एसीबी की जो अलग अलग टीमें हैं वो सर्च कर रही है। मेरे सहयोगी लगातार दिलीप चेची यहां पर दिखा रहे हैं कि देखिए ये इस गोले के अंदर ये वही महिला है जो रंगे हाथों यहां पर रिश्वत लेते हुए यहां पर जो पकड़ी गई थी। कहा जा सकता है कि इस पूरे खेल के अंदर जो जोन उपायुक्त से लेकर कहा जा सकता है कि जो पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर है, तमाम वो जो लोग हैं वो जुड़े हुए हैं। आप यहां पर देख सकते हैं कि एसीबी ने पूरा जेडीए का जो जोन 9 है उस पूरे कार्यालय को अपने कब्जे के अंदर लिया है। यहां पर पूरे जेडीए के अंदर कहा जा सकता है कि सन्नाटा यहां पर जो हलचल है वो यहां पर मची हुई है। मैं यहां पर जो देखिए एसीबी के यहां पर जो कुछ कर्मचारी है वो बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं। मैम, अभी तक क्या कुछ अभी बरामद जो किया गया है? मैम, क्या बरामद किया है अभी तक? क्या बरामद किया गया अभी तक? तो अब कहा जा सकता है कि आप देख सकते हैं कि यहां पर ये तमाम ये जो कर्मचारी हैं उन्हें भी अभी जो एसीबी ने अपनी यहां पर कहा जा सकता है कि अपनी कस्टडी के अंदर यहां पर लिया है। तस्वीरें मैं यहां पर दिखाना चाहूंगा। यहां पर मेरे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें यहां पर दिखा रहे हैं। अभी तक कितने लोगों को ट्रैप किया है? अभी तक कितने लोगों को ट्रैप किया है? तो कहा जा सकता है देखिए कुछ भी यहां पर जो एसीबी की टीम है वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जो एसीबी से जुड़े हुए जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि अब तक इस पूरी कार्रवाई के अंदर 7 जो लोग हैं उन्हें ट्रैप किया गया है। आप ये देखिए कि एक जो लिस्ट है वो पूरी लिस्ट यहां पर तैयार की गई है। यहां पर एसीबी के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पर तस्वीरों के अंदर यहां पर देख सकते हैं कि जो अधिकारी यहां पर जो इन्वेस्टिगेशन है वो यहां पर चल रही है। तस्वीरों के अंदर आप देख सकते हैं। साथ ही साथ में तमाम वो जो रिश्वतखोर हैं वो भी मेरे सहयोगी लगातार ये तस्वीरें यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एसीबी ने अब उन्हें अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया। देखिए रुक्मणी देवी किस तरीके से अपना चेहरा छिपाती हुई नजर आ रही है। जो पटवारी है वो तस्वीरों के अंदर देख
सकते हैं कि ये वही रुक्मणी देवी है जो भ्रष्टाचार की जो राशि है, रिश्वत की राशि है, उसकी डिमांड की गई थी। वो यहां पर इन तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं। रुक्मणी जी, देखिए, रुक्मणी जो देवी है वो किसी भी तरीके से बोलने के लिए तैयार नहीं है। अपना जो चेहरा है वो छिपाती हुई नजर आ रही है कि किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी है अब वो एसीबी की कहा जा सकता है कि उसकी कस्टडी के अंदर यहां पर मौजूद है। वहीं आप यहां पर तस्वीरें देख सकते हैं कि एक और जो महिला है यहां पर, हालांकि उनका जो पदनाम है वो पता नहीं है, लेकिन वो भी तस्वीरों के अंदर देख सकते हैं कि छिपती हुई नजर आ रही है किस तरीके से ये जो पूरा भ्रष्टाचार का जो पूरा जो खेल है वो जेडीए जोन 9 के अंदर चल रहा था। रोशन, आवाज मिल रही है मेरी आपको? इस तरीके की जो रिश्वत की राशि को लेकर, जी बिल्कुल, जेडीए जोन 9 कौन कौन से इलाके इस जोन के अंतर्गत आते हैं? देखिए, जेडीए जोन 9 की बात की जाए तो जो जगतपुरा, जो गोनेर, सिरोली, ये जो इलाका है, ये है। इस इलाके के अंदर किस तरीके से पट्टा जारी करने की एवज में, 90A करने की एवज में जो रिश्वत का जो खेल है वो चल रहा था। एसीबी को लगातार इस तरीके का इनपुट मिल रहा था कि जो जेडीए में जो भ्रष्टाचार है, जो भ्रष्टाचार का जो खेल है वो काफी जो चल रहा है, उसको लेकर जब एसीबी की टीम ने दबिश दी तो पता चला कि जो पूरी जो कहा जा सकता है कि पूरा जो जोन कार्यालय है उसके अंदर ये जो पूरी जो भांग है वो घुली हुई नजर आ रही है। यहां पर आप ये देखिए, मेरे सहयोगी फिर एक बार वो तस्वीरें दिखाएंगे। यहां पर जो तमाम यहां पर जो कर्मचारी जो मौजूद हैं उन सभी के जो मोबाइल फोन है वो एसीबी की टीम ने अपनी कस्टडी में ले लिए हैं। यहां पर इन जो कर्मचारियों के घर के ऊपर बताया जा रहा है कि एसीबी की जो अलग अलग टीम है वो सर्च कर रही है। इसके अंदर, इस कार्रवाई के अंदर जो जोन उपायुक्त हैं गुलाब चंद, उनकी भी जो भूमिका है वो बताया यह जा रहा है कि वो भी गंभीर यहां पर है। हम यहां पर जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो निकलेंगे तो हम उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ अभी तक जो जानकारी है वो बात कीजिए। कौन लोग आए हैं? ये क्या जेडीए के हैं या एसीबी के हैं? सर एक मिनट सर, क्या कुछ अभी तक, प्लीज सर। अरे एक मिनट सर, रुको आप उधर सर, एक मिनट सर, क्या कुछ अभी तक इनपुट मिला है? अभी सर एक मिनट रुको प्लीज। आप ये देखिए, यही वो कहा जा सकता है कि ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि यहां पर ये सांप क्यों सूंघा हुआ है? मतलब अगर कार्रवाई हुई है तो इसको छिपाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं लोग? बिल्कुल, देखिए, एसीबी भी कहीं ना कहीं इस पूरी कार्रवाई को लेकर कहा जा सकता है कि कुछ छिपाने की जो कोशिश है वो कहा जा सकता है कि सर क्या कुछ अभी नहीं छुपा रहे भाई साहब, सब कुछ तो कांच में खुला हुआ देख रहे हो आप। कौन छुपा लिया? लोगों को अभी तक ऐसे गलत बात मत बोलो यार, बता रहे हैं ना, इट विल बी ब्रीफ्ड इन टाइम। ब्यूरो ब्रीफ कर देगा सर आपको, ऐसे क्यों कर रहे हैं? तो आप देख सकते हैं कि जो एसीबी के जो अधिकारी हैं वो ये कह रहे हैं कि जो प्रेस ब्रीफिंग वो करेंगे, लेकिन आप देख सकते हैं कि कहा जा सकता है कि बड़ी जो कार्रवाई है एसीबी की, और बताया जा रहा है कि 7 नहीं 7 से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो इस पूरे भ्रष्टाचार के इस खेल के अंदर इन्वॉल्व है। इस तरीके की जानकारी मिल रही है। जेडीए जोन 9 ही नहीं, इनसे जो अधिकारियों कर्मचारियों से जो मिले हुए अन्य जोनों के ऊपर भी जो कर्मचारी हैं उनकी भी भूमिका जो है वो संदेह के घेरे में है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एसीबी की इन्वेस्टिगेशन के अंदर कई जो बड़े हैं वो खुलासे हैं वो हो सकते हैं। एसीबी की जो अलग अलग जो टीमें हैं आप यहां पर देख सकते हैं कि जो सर्च यहां पर जुटी हुई है। कहा जा सकता है कि पूरा जो जोन कार्यालय है उसे जो सील करने की जो तैयारी जो चल रही है, अब तक वो जयपुर विकास प्राधिकरण उन लोगों के निर्माणों को सील करता था, आज वो जोन जो कार्यालय है वो कहा जा सकता है कि उसे जो सील कर दिया गया है। ये देखिए, जोन उपायुक्त का जो कमरा है उसकी भी तस्वीरें यहां पर दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। मेरे जो सहयोगी हैं दिलीप, वो यहां पर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो जोन उपायुक्त का जो कमरा है, हाल फिलहाल उसके अंदर जो जोन उपायुक्त है वो यहां पर नहीं है। उनका जो रिकॉर्ड है वो भी बताया जा रहा है कि वो भी जो सील वो जो किया जा रहा है। साथ ही साथ में जो इनसे जो जुड़ी हुई जो फाइल है, जो पत्रावलियां हैं, वो आपकी शिकायत करता है। नहीं, शिकायत तो ये डीजे मारे जोन 12 में पशुपालन विभाग माइक कीजिए, इनकी तरफ माइक कीजिए। पट्टो से और 2023 को जब मान अब तक भी 3 साल की चक्कर काटता पीड़ित है पीड़ित पट्टो दुखी था सरकारी पट्टो से। आपने शिकायत करी है? शिकायत 181 में भी कर रखी है, सब जगह कर रखी है। कितने पैसे मांगे थे, कितने दिए? नहीं मिला साहब, आज भी तो देख सकते हैं ये पीड़ित है। न्यूज 18 उन पीड़ितों की तस्वीर भी दिखा रहा है कि किस तरीके से लोग 3-3 साल से चक्कर काट रहे हैं
कि उन्हें जो उनका जो पट्टा है जो वो यहां पर मिले, लेकिन वो नहीं मिल रहा है। तस्वीरें आप यहां पर देख सकते हैं कि जो यहां पर जो तमाम जो चाहे तहसीलदार की बात की जाए, गिरदावर की बात की जाए या फिर पटवारी हो, तमाम वो जो लोग हैं जो रिश्वत जो खोर थे, जो भ्रष्टाचारी थे, अब वो कहा जा सकता है कि जो भ्रष्टाचार निरोधक जो ब्यूरो है उसकी कस्टडी के अंदर यहां पर मौजूद है। यहां पर जो अधिकारी हैं, एसीबी का यह कहना है कि इस पूरे मामले के अंदर बहुत जल्द जो प्रेस ब्रीफिंग करेगी, जो पूरी जो जानकारी है वो कहा जा सकता है कि मीडिया के सामने रखेगी। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि अभी किस तरीके से पूरे जो जोन जो कार्यालय है उसको एसीबी ने अपनी कस्टडी के अंदर ले लिया है। रोशन, आवाज आ रही है आपको? हाँ रोशन, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बिल्कुल सुन पा रहा हूं। 6:35 इस वक्त हो रहे हैं। ये जेडीए का ऑफिस कितने बजे शाम तक खुलता है? और जो लोग ट्रैप किए गए हैं उनके अलावा, जैसा आपने बताया भी कि जेडीए जोन 9 का पूरा परिसर है, यहीं पर सभी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं। अभी उन लोगों को भी बाहर नहीं जाने दिया जा रहा है जिन लोगों को पकड़ा है कार्रवाई, उनके अलावा भी बाहर बाकी लोगों को नहीं जाने दिया जा रहा है। कब तक रहता है ये ऑफिस खुला? जी देखिए, जो ऑफिस आवर्स हैं वो सुबह 9:30 बजे जेडीए का ऑफिस खुलता है और नियमों के अनुसार शाम 6 बजे जो ऑफिस बंद हो जाता है। ये जो कार्रवाई हुई है एसीबी की करीब 5:30 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में यहां पर हुई है। आप यहां पर देख सकते हैं कि जो एसीबी के अधिकारी हैं उन्होंने पूरा जो जोन कार्यालय है वो अपने कब्जे के अंदर ले लिया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, तमाम जो पियोन से लेकर कहा जा सकता है कि जो इसमें जो तहसीलदार हैं, पटवारी हैं, गिरदावर हैं, उन तमाम लोगों के जो मोबाइल फोन है वो अपने कब्जे के अंदर ले लिए हैं एसीबी की टीम ने। और जानकारी यह भी मिल रही कि एसीबी के अलग अलग जो टीमें हैं वो उनका गठन किया गया है। इसमें जो तहसीलदार हैं उनके घर के ऊपर भी बताया जा रहा है कि एसीबी की टीम पहुंची है। उसके अलावा जो रुक्मणी देवी है, जो पटवारी है, उनका जो घर है, निवास है, उसके ऊपर भी पहुंची है। ये वो कर्मचारी हैं जो जेडीए के अंदर डेपुटेशन के अंदर आते हैं, अपने यहां पर किस तरीके से जो भ्रष्टाचार की शिकायतकर्ता की तरफ से शिकायत आई थी या कुछ लंबित शिकायतें थी जिसके आधार पर यह कार्रवाई करने पहुंचे? क्या पीड़ित पक्ष शिकायत करने वाला यहां पर आया था, रिश्वत दी गई थी और उसी दौरान यह ट्रैपिंग की पूरी तरह से रंगे हाथों कार्रवाई की गई है? इस बारे में कुछ जानकारी मिल पाई? देखिए, बताया यह जा रहा है कि अभी एसीबी की टीम ने करीब 1.5 लाख रुपए की जो रिश्वत है वो रंगे हाथों लेते हुए ट्रैप किया है। इस पूरे प्रकरण के अंदर कहा जा सकता है कि जेडीए की जो पूरी चेन है, जो बाबू से लेकर कहा जा सकता है कि जोन उपायुक्त तक, जिसके अंदर तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर और इससे जो जुड़े हुए जो कहा जा सकता है कि जयन जो है वो भी एसीबी ने उसको भी ट्रैप किया है। अभी तक जो प्रकरण है उस बारे में एसीबी की जो टीम है वो प्रेस ब्रीफिंग करेगी, पूरी जानकारी देगी। लेकिन कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि हाल फिलहाल जो एसीबी की जो टीम है वो सर्च कर रही है, तमाम उन कर्मचारियों से, अधिकारियों से जानकारी जुटाई जा रही है, जो फाइलें हैं वो जब्त की जा रही है। तो तस्वीरें आप ये यहां पर देख सकते हैं। और बताया जा रहा है कि इस जोन के अलावा भी जो अन्य जोनों में इनसे जो कर्मचारियों से जो जुड़े हुए जो लोग हैं, जो दलाल हैं, उनकी भी जो भूमिका को लेकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। आगे भविष्य में एसीबी की जो टीम है कहा जा सकता है कि और उन लोगों को अपनी जो गिरफ्त में लेगी। मैं बताना चाहूंगा कि एक सप्ताह पहले भी जब जेडीसी मंजू राजपाल ने मीटिंग ली थी तो जो जेडीए के चीफ इंजीनियर हैं उन्हें हिदायत दी थी, इस तरीके की जेडीए में चर्चा थी कि जो एक ऑडियो है भ्रष्टाचार का वो वायरल हो रहा है। हालांकि वो जो भ्रष्टाचार का जो ऑडियो था वो जेडीए के इंजीनियरिंग विंग से जुड़ा हुआ था, लेकिन उसको लेकर भी जब आप मामले पर रोशन नजर रखें, आगे आपसे अपडेट लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस एक्सक्लूसिव खबर को ब्रेक करने के साथ ही दिखाने के लिए हमारे दर्शकों को, राजस्थान के लोगों को, कि किस तरह से यहां पर घूसखोरी जेडीए के दफ्तर के अंदर की जा रही है। 1.5 लाख रुपए यहां पर लिए गए हैं और ये वही मैडम हैं हाथ पर हाथ रखकर जो बैठी हुई हैं, इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, कोई मलाल नहीं है। लेकिन अब जब एसीबी ने कार्रवाई की और कहा जा रहा है कि इन्हीं मैडम जो कि पटवारी कही जा रही हैं, ये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ी गई हैं। पहले चेहरा छिपाया हुआ था लेकिन अब चेहरे से नकाब हटा दिया। आगे बढ़ते हैं, टोक की बड़ी खबर से रूबरू आपको कराते हैं, जहां पर प्रदेश बीजेपी प्रभारी का सचिन पायलट पर बड़ा हमला देखने को मिला है। उन्होंने कहा है कि दौसा में नागरिकों को लड़ाते थे सचिन पायलट।
जब उनका दौसा में भेद खुला तो टोंक चले आए। सचिन पायलट टोंक इसलिए आए कि यहां ज्यादा मुस्लिम हैं, हिंदू वोट का बंटवारा कर टोंक से विधायक बन गए। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, राधा मोहन दास ने बड़ा हमला बोला है सचिन पायलट पर। टोंक और देवली उनियारा के लोग इनको जानते हैं, क्या कुछ का बीजेपी प्रभारी राधा मोहन दास ने, सुनाते हैं। पायलट का कोटा से लड़ते थे ना, क्या नाम है, दौसा से लड़ते थे। दौसा के अंदर नागरिकों को लड़ाते थे। जब उन्होंने देखा कि दौसा में उनका भेद खुल गया, अब दौसा के लोग जाति झगड़ों को करके उनको चुनने वाले नहीं हैं, तो भाग करके कोटा चले आए। इसलिए चले आए कि बड़ी संख्या में यहाँ अल्पसंख्यक समाज के लोग थे, उनको लगा टॉक में आ गए, क्योंकि उनको लगा कि टॉक में बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग हैं, हिंदू समाज का बंटवारा करके हम यहाँ से विधायक बन गए। तो काठ की हाड़ी बार बार थोड़े चढ़ती है, एक बार चढ़ गए, एक्सपोज हो गए। क्या किया उन्होंने इस बात के लिए? मैंने अभी विकास काम दिखाए हैं, जितने भी टॉक के अंदर विकास काम हुए, चाहे यह भव्य भवन तो 2014 में बना, तब से लेकर आज तक, चाहे यहाँ की पानी की समस्या हो, जल निकासी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, विकास की समस्या हो, हर लड़ाई के लिए अगर कोई सामने है तो भारतीय जनता पार्टी है। और समाज इसको जानता है, टॉक के लोग इसको जानते हैं, देवली उनियारा के लोग जानते हैं इसको। वो किसी जाति विवाद में नहीं पड़ने वाले हैं। वो सब इंतजार कर रहे हैं कि उन्हेली देवरा में कमल का चुनाव लेकर के कौन आता है, और जो चुनाव चिन्ह लेकर के आएगा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बहुत मजबूती के साथ उसमें लगने वाले हैं, और पूरे के पूरे देवली उनियारा की हर जातियों के लोग लगने वाले हैं। सब मोदी जी को बहुत प्यार करते हैं और ऐतिहासिक मतों से विजयी बनाएंगे। बड़ी खबर जयपुर से आपको बता रहे हैं, आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने से रोक हटी है। सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस के कार्यक्रमों में जाने से रोक हटी है, और 18 मार्च 1981 के एक आदेश से ये रोक लगाई गई थी केंद्र सरकार के बाद। अब राज्य सरकार ने भी ये रोक हटा दी है। तो केंद्र सरकार की तरफ से पहले फैसला लिया गया था जिसमें तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारियों को छूट दी गई थी, अब उनको स्वतंत्र कर दिया गया था कि आरएसएस संबंधित कार्यक्रम में जा सकते हैं। अब केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य सरकार ने भी ऐसा ही फैसला लिया। यह खबर विस्तार से आपको बताएंगे क्योंकि खबर बहुत महत्वपूर्ण है। केंद्र सरकार ने 156 दवाओं पर बैन लगा दिया है, रोक लगा दी है। कहा जा रहा है कि ये दवाएं सेहत के लिए ठीक नहीं है। इनमें पेन किलर से लेकर मल्टीविटामिन तक शामिल है। सरकार ने बुखार, सर्दी, एलर्जी और दर्द के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एंटीबैक्टीरियल दवाओं पर बैन लगाया है। 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिनके पीछे तर्क है कि ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। अगर आप भी फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि सरकार ने 156 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। पिछले साल देखा गया था कि 14 फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस पर प्रतिबंध लगाया गया था, इस बार 156 पे लगाया गया है। अगर फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन को सरल भाषा में समझे तो एक गोली में कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं, कई सारे कंपाउंड होते हैं, जिसका सेवन जो है हम लोग करते हैं, और कई बार ये देखा जाता है कि बॉडी में जिस कंपाउंड की जरूरत नहीं है वो चला जाता है। डॉक्टर्स का कहना है कि एक बहुत अच्छा कदम है, इससे जिस तरीके से यूज हो रहा था मेडिसिन का वो रुक जाएगा, क्योंकि दुरुपयोग भी बहुत ज्यादा हो रहा था। जो दवाएं बैन की गई हैं, उन्हें मल्टीविटामिन और एंटी एलर्जिक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। पैरासीटामोल, ट्रामाडोल, टॉरिन और कैफीन के मिश्रण पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। जुकाम, खांसी इन सब के लिए तो इस्तेमाल की जाती है, लेकिन अगर हेयर फॉल होता है या स्किन ट्रीटमेंट्स होते हैं उसके लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें एंटी एलर्जिक और मल्टीविटामिन भी शामिल है। इसमें पैरासीटामोल को भी जो है उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, और सूची में साफ तौर पर लिखा गया है कि इसका असर जो है वो बॉडी में देखने को मिल रहा है, और इससे काफी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो हो सकती है। इसको लेकर एक बड़ा एक्शन लिया गया है। और जिन 14 मेडिसिन की मैं आपको बात बता रही हूँ जो पहले लगा था, उनमें भी उनका नाम जो है वो शामिल है। सरकार ने 156 ऐसी दवाइयों को बैन किया है जो कि बुखार, सरदर्द या यूं कहें कि खांसी, बदन दर्द, इन सब चीजों के लिए इस्तेमाल हो रही थी। अगर देखा भी जाए तो सरकार ने ये औचित्य दिया है कि ये जो दवाइयां हैं इनमें
दर्द के लिए या बुखार के लिए दो कंपाउंड का इकट्ठे इस्तेमाल किया गया था और ऐसी दवाइयों को हम कॉकटेल दवाइयां भी बोलते हैं। देखा जाए तो देखिए ये जो दवाइयां हैं एक ही मर्ज के लिए यानी कि एक ही तकलीफ के लिए एक दवा के अंदर 2 कंपाउंड थे और ऐसी स्थिति में क्योंकि ये दवाइयां ओवर द काउंटर बहुत आसानी से मिलती हैं तो इनका दुरुपयोग जो है वो बहुत ज्यादा हो रहा था। वहीं अगर व्यक्ति दर्द के लिए या बुखार के लिए इन कॉम्बिनेशन ड्रग्स को ले रहा था तो बेवजह 2 कंपाउंड उसके शरीर में जाकर के उसको आगे चलकर कॉम्प्लिकेशन या साइड इफेक्ट्स की संभावनाओं को बढ़ा रहे थे। बीते साल भी केंद्र सरकार ने कई दवाओं को बैन किया था। हेल्थ एक्सपर्ट भी मानते हैं कि इससे दवाओं का दुरुपयोग रुकेगा। दिल्ली से न्यूज़ 18 के लिए फराह खान की रिपोर्ट। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर हमला बोला है। अमित शाह ने राहुल गांधी और कांग्रेस से 10 सवाल पूछे। सवाल ये कि क्या कांग्रेस अलग झंडे का समर्थन करती है? सवाल ये कि क्या कांग्रेस धारा 370 की वापसी के पक्ष में है? सवाल ये कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान से बातचीत के पक्ष में है? यह भी सवाल अमित शाह ने पूछा है कि क्या कांग्रेस एलओसी ट्रेड शुरू करने के पक्ष में है? सवाल यह कि क्या कांग्रेस एनसी के वादों के साथ है? क्या कांग्रेस गिने चुने परिवारों के पक्ष में है? क्या कांग्रेस घाटी में भेदभाव के पक्ष में है? धारा 370 35A पर कांग्रेस का रुख क्या है? क्या कांग्रेस 370 की वापसी के पक्ष में है? तो ये 10 सवाल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूछे हैं। आपको बता दें जम्मू कश्मीर के चुनावों को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच गठबंधन हुआ है और इस गठबंधन के तहत धारा 370 समेत अलग अलग मुद्दों पर इस गठबंधन ने अपनी राय रखी और अब अमित शाह ने कांग्रेस को घेरते हुए ये 10 सवाल पूछे हैं, इनका जवाब मांगा है। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए म्हारो राजस्थान।